नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 85 जिले 85 खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आइए खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। भोपाल के मनीषा मार्केट में लगे कमलनाथ के पोस्टर, कमलनाथ को पोस्टर में बताया वांटेड, पोस्टर में घोटाले का जिक्र। भोपाल में लगे कमलनाथ के पोस्टर को कांग्रेस ने बताया बीजेपी की चाल। के मिश्रा का बयान, हमें नहीं पोस्टर अभियान की चिंता, जनता के दिलों में कमलनाथ। बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स पर आई तो हमारे पास भी भ्रष्टाचार के प्रमाणिक तथ्य। सीएम शिवराज का आज सीहोर का दौरा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन में होंगे शामिल। सम्मेलन में 468 जोड़ों का होगा विवाह। पीएम मोदी 27 जून को 3 घंटे भोपाल में रुकेंगे। सुबह 10:15 बजे पहुंचेंगे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, 10:30 बजे पहुंचेंगे कमलापति स्टेशन। वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। रायपुर में सीएम बघेल आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जाएंगे सिकल सेल संस्थान, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के भूमि पूजन में होंगे शामिल। इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस सम्मान समारोह में भी करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तेज की चुनाव की तैयारियां। 26 जून से पार्टी शुरू करेगी बूथ चलो अभियान। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम होंगे शामिल। रायपुर में आज संविदा कर्मियों का हल्ला बोल, निकालेंगे आक्रोश रैली। अनिश्चितकालीन आंदोलन का करेंगे ऐलान। 33 जिलों से हजारों की संख्या में शामिल होंगे कर्मचारी। रायपुर नगर निगम के जल विभाग की बैठक, विभाग के कामों की होगी समीक्षा। वार्डों में जल समस्या पर किया जाएगा मंथन। दुर्ग में बीजेपी विधायक विद्यारतन वसीम का निधन, लंबी बीमारी के बाद मौत। रायपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। वैशाली नगर के विधायक थे विद्यारतन वसीम। भोपाल की गौतम नगर इलाके की ब्रिज विहार कॉलोनी के पानी में मिथाइल आइसोसाइनेट पाए जाने की आशंका। स्वास्थ्य विभाग और पीएचई विभाग ने पानी के लिए सैंपल, लोगों ने प्रशासन से की शिकायत। दुर्ग में कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। मधुबन नगर की घटना। ग्वालियर के चाइल्ड वेलफेयर दफ्तर में नाबालिग ने की खुदकुशी की कोशिश। परिजनों ने सीडब्ल्यूसी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। नाबालिग की शादी के आरोपों से किया इनकार। दमोह में सेंट जॉर्ज स्कूल के मेन गेट के सामने खड़ी की दीवार। पुलिस विभाग के सरकारी आवास निर्माण के लिए खड़ी की गई दीवार। स्कूल का मुख्य गेट हुआ बंद। टीकमगढ़ में नाले के पानी के तेज बहाव में फंसी बस, ड्राइवर की लापरवाही आई सामने। ग्रामीणों ने यात्रियों को निकाला सुरक्षित बाहर। निवाड़ी में 6 घंटे की बारिश में नहीं झेल पाया ओरछा के जामनी नदी पर बना पुल, आई दरारें। आवागमन किया गया बंद, वाहनों को किया गया डाइवर्ट। सतना के तिलौरा गांव में महिला के साथ मारपीट, पड़ोसी से हुआ विवाद। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सतना के बेहर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, एक बुजुर्ग की मौत, 9 लोग घायल। शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद, मामला दर्ज। सख्ती पलटी, बेकाबू पिकअप, 14 यात्री हुए घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। गरियाबंद में शिकारी गिरफ्तार, जंगल में छुपाकर रखा था भरमार बंदूक। शिकारी के पास से मिले 24 फंदे जब्त। रायगढ़ में घरघोड़ा के कुएं में मिला कंकाल, महीने पुराना बताया जा रहा कंकाल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायगढ़ में सामने आया बाल विवाह का मामला, जांच के लिए पहुंची प्रशासन की टीम। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुआ खुलासा। धमतरी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। केरेगांव थाना क्षेत्र में हुआ एक्सीडेंट। धमतरी में चोरों ने सोने मकान में बोला धावा, लाखों का माल किया पार। शादी में शामिल होने गया था परिवार। राजनांदगांव में सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के लिए छात्रों के बीच मची होड़। 9000 से ज्यादा स्टूडेंट ने प्रवेश के लिए किया अप्लाई। सभी कॉलेजों की जारी हुई मेरिट लिस्ट। बलरामपुर के रामपुर के जंगल में 30 से 40 हाथियों के दल ने डाला डेरा। हाथियों ने बुजुर्ग पर किया हमला, मौत। कोरबा के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग की जांच के आदेश, नगर निगम आयुक्त ने दिए निर्देश। साडा और नगर निगम द्वारा निर्मित भवनों की भी होगी जांच। रायगढ़ में होटल में लूटपाट और मारपीट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली थाना इलाके में हुई थी घटना। दोनों गिरफ्तार आरोपी पहले भी जा चुके हैं जेल। धमतरी में पेड़ के तने से निकली आग, देखते देखते आधा पेड़ राख। रत्ना बांध गांव की घटना।
गरियाबंद में रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत परिवहन करते 10 वाहन जब्त। बैन के बाद भी संचालित हो रहा रेत खदान। सूरजपुर में पेड़ पर फांसी पर लटकी मिली युवक की लाश। आत्महत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर के डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने पद से दिया इस्तीफा। घर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने की मांगी थी अनुमति, इजाजत न मिलने पर दिया रिजाइन। उज्जैन में खाद्य विभाग का घी मंडी में रेड। शुद्ध डेयरी पर छापा। बड़ी मात्रा में मावा पनीर दही जब्त। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। पन्ना में बीजेवाईएम का मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार। शराब तस्करी के आरोप। कार से 7 पेटी शराब और देसी कट्टा बरामद। सतना में महिला से मारपीट। जमीन विवाद में पटाई। पड़ोसियों से हुआ विवाद। मामला दर्ज। सतना में लाडली बहनों से फर्जीवाड़ा। हजारों महिलाओं की योजना के हक पर डाका। बैंक खातों से निकाल लिए गए पैसे। जगदलपुर का कांकेर घाटी नेशनल पार्क 2 महीने के लिए हो जाएगा बंद। बारिश के चलते 25 जून से होगा बंद। पार्क के अंदर कई गुफाओं के अंदर घुस जाता है पानी। गुफाओं को देखने आते हैं बड़ी संख्या में पर्यटक। अंबिकापुर में पटकुरा जंगल में 12 हाथियों के दल ने डाला डेरा। कुटुआ बहार मोहल्ले में एक घर को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग ने कुटुआ बहार मोहल्ले को कराया खाली। सिवनी के शिल्पनी गांव के नजदीक जंगल से भटक कर पहुंचा भालू। देखने के लिए ग्रामीणों की लगी भीड़। लोगों को देखकर पेड़ पर चढ़ गया भालू। कांकेर के पुलिस ऑफिसर मेस परिसर में घुसा भालू। मची अफरा तफरी। भोजन पानी की तलाश में जंगल से पहुंच रहे भालू। एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सागर संभाग सहित गुना, अशोकनगर, दतिया, भिंड, विदिशा, रायसेन, हरदा में भारी बारिश की आशंका। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में आज या कल दस्तक दे सकता है मानसून। जगदलपुर में 55 mm हो चुकी है बारिश। महाराष्ट्र और ओडिशा में सिस्टम हुआ एक्टिव। मुंगेली में बारिश। आगव नदी का बढ़ा जलस्तर। छोटे रपटों के ऊपर से बह रहा पानी। और इसी बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से सेना ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में 4 आतंकी मारे गए हैं। पीओके से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में 4 आतंकी मारे गए हैं। पीओके से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। भोपाल से बड़ी खबर है। मनीषा मार्केट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के पोस्टर लगे हैं। कमलनाथ को पोस्टर में वांटेड बताया गया है। स्कैनर से स्कैन करके मोबाइल में देख सकते हैं 15 महीने के घोटाले। पोस्टर में घोटालों का जिक्र किया गया। बाजारों में चस्पा किए गए हैं ये पोस्टर में लिखा गया 15 महीने की सरकार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने किए हैं घोटाले। अज्ञात लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। प्रदेश में साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजियों का दौर जारी है। और उसी बीच जो पोस्टर हैं अब वो चर्चा में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर जो है वो राजधानी भोपाल के मनीषा मार्केट में लगाए गए हैं और उनको इस पोस्टर्स में वांटेड कहा गया है और इसके साथ ही करप्शन नाथ के नाम से उनको उल्लेखित किया गया है। तमाम जो चीजें हैं उसमें लिखी गई हैं, चाहे वह किसान कर्ज माफी घोटाले की बात हो, हेलीकॉप्टर घोटाले की हो, गेहूं चना के बोनस की बात हो, इस तरह की तमाम जो बातें हैं इन पोस्टर्स में लिखी गई। आखिर ये पोस्टर किसने लगाए हैं इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से ये पोस्टर लगे हैं इसके बाद अब स्वाभाविक सी बात है कि अब इस पर सियासत भी गरमाएगी। देखिए अब दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि जगह जगह चाहे वह बस स्टॉप हो, साइकिल स्टैंड है या जो दूसरे सार्वजनिक स्थल हैं उन पर किस तरीके से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं अब सियासत में एक नया तूफान लाने वाले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से करप्शन नाथ के नाम से बीजेपी लगातार कमलनाथ को घेरने का काम कर रहे हैं, उनकी 15 महीने की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो पोस्टर लगे हैं, हालांकि ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है किसने लगवाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की सियासत का पारा जरूर बढ़ाएंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। निवाड़ी से बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है पुल। 6 घंटे की बारिश भी नहीं झेल पाई ब्रिज। 65 करोड़ की लागत से पुल में दरार आई है। बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक रोका गया। 5 महीने पहले पुल का उद्घाटन हुआ था। नितिन गडकरी ने शुभारंभ किया था इस पुल का।
6 घंटे की बारिश में ये ब्रिज नहीं रुक पाया। 65 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बना था। बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक अब रोका गया है। हालत आप देख सकते हैं किस तरह की हो चुकी है। 5 महीने पहले पुल का उद्घाटन हुआ था, नितिन गडकरी ने पुल का शुभारंभ किया था और अब ये स्थिति है कि एक ही बारिश से हालत इस पुल की खराब हो चुकी है। तो 65 करोड़ की लागत से ये पुल बना था जिसमें दरारें आ चुकी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 महीने पहले पुल का उद्घाटन भी किया गया था। नितिन गडकरी ने पुल का शुभारंभ किया था और अब जब एक बार बारिश हुई है तो उसके बाद हालात कैसे बने हुए हैं ये आपके सामने है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए ये पुल। 6 घंटे की बारिश भी नहीं झेल पाया ये पुल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 65 करोड़ की लागत से बने पुल में दरारें आई हैं। बैरिकेड लगाकर अभी ट्रैफिक को रोका गया है। 5 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ था। नितिन गडकरी ने पुल का शुभारंभ किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हृदेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। हृदेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि अभी कुछ ही महीने बीते हैं और एक बारिश हुई है और उसके बाद ये फ्लाईओवर पर दरारें आ चुकी हैं। जी, निश्चित तौर पर 5 महीने पहले जब नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान ओरछा आए थे तो इन बेतवा और जामनी के जो बहुप्रतीक्षित पुल थे उनका इन्होंने उद्घाटन किया था। और ये जो पुल थे ये एकमात्र ऐसा साधन बने थे अभी जो क्षेत्र के लोगों में बड़ी खुशी की लहर थी कि जो झांसी से टीकमगढ़ मार्ग को जो जोड़ते थे। असल में जो बरसात का मौसम आता था तो पहले जो छोटे वाले पुल थे उन पे पानी आ जाता था और उस कारण से जो आवागमन है वो पूरी तरह से इन जो छोटे पुल थे उन पे बंद हो जाता था। जब ये पुल बने तो पूरे क्षेत्र के लोगों में बड़ी खुशी की लहर रही। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मात्र 6 से 7 घंटे की बारिश में इस पुल में दरारें पड़ गई, पुल धसक गया, तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा करते हैं। जी, वाकई भ्रष्टाचार भी और किस तरह का निर्माण कार्य हुआ है ये साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है। अब ये माने कि जिम्मेदारों पर जल्द कार्रवाई होगी तस्वीरें आने के बाद। देखिए, अभी चूंकि ये तस्वीरें सामने आई हैं, निश्चित तौर पर जांच एजेंसी इस पे बैठेगी, उसकी जांच करेगी, फिर ही कुछ तय हो पाएगा कि आखिर इन जो दोषी लोग हैं उन पे क्या कार्रवाई हो रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर है। कम बारिश से खेती किसानी का काम पिछड़ा है। प्रदेश में अब तक 87% कम बारिश हुई है। 2022 में 22 जून तक 77.2% बारिश हुई थी। 2023 में 22 जून तक 13.7% बारिश हुई थी। मानसून की लेट लतीफी से किसानों को नुकसान हो रहा है। तो कम बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। अब तक 87% जो है बारिश हुई है, कम हुई है बारिश और इससे किसानों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि मानसून की लेट लतीफी से जो है खेत में खराबी आ जाती है। कई सारी फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं और इसी वजह से किसानों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, मानसून की लेट लतीफी के कारण किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल रितु, देखिए छत्तीसगढ़ में मानसून काफी विलंब से अभी तक कहें तो सक्रिय नहीं हो सका है। इसकी वजह से अगर हम पूरी औसत वर्षा की बात करें तो 87% अब तक कम बारिश दर्ज की गई है। बीते वर्ष 2022 में 77.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी और इस बार महज 22 जून तक 2023 में 13.7 मिलीमीटर जो औसत बारिश है वो हुई है। और सामान्यतः ये जो बारिश है वो 106 मिलीमीटर बारिश अब तक हो जानी चाहिए थी। तो ये कहा जा सकता है कि 87% कम बारिश अब तक छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है।
और चौंकाने वाली बात है और आश्चर्य की बात भी कही जा सकती है कि प्रदेश में काफी मानसून पिछड़ रहा है और ऐसे में खेती किसानी का काम बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा है। अगर हम आज बात करें, आज थोड़ा सा जो दक्षिण क्षेत्र में है छत्तीसगढ़ के, वहां बारिश दर्ज की गई है। जगदलपुर में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अभी भी बिपर ज्वार का जो असर की वजह से ये मानसून है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। रायगढ़ विधायक अपनी जनता के, अपने वोटर्स के उम्मीदों पर कितना खरा उतरे। चुनाव जीते के बाद और कभी जोगिड़ी को हम शकल भी नहीं देखते। रायगढ़ से तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ भाई। पानी के भी बहुत समस्या है, ओकरा के नली बहुत गंदा महाकाट है और लाइन गोल बहुत होते हैं। रोड इतना गंदगी है कि आदमी कोई चल नहीं पाते हैं। तो वोट दे पर आते हैं, छत के वोट ले जाते हैं तो मतलब ही नहीं।